अल्टर एंड ड्रॉप सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस हमने अभी डिस्कस किया है कि सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि सीरियल नंबर जनरेट करने होते हैं। किसी भी वैल्यू से हम स्टार्ट ले सकते हैं और इसको कैश या साइक्लिक या नो साइक्लिक की कंडीशंस के साथ इसको चला सकते हैं। अब हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें क्लियर आइडिया होगा कि सीक्वेंस से हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और अपने लिए इसको यूज़फुल बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इसका। इसके बाद नेक्स्ट वैल और करंट वैल, हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करके हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस की डिफरेंट इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती हैं। कैशिंग सीक्वेंस नंबर को हम नोट करेंगे और ड्रॉपिंग सीक्वेंस कैसे मैनेज करते हैं। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस अगर हमारे पास स्कीमा में हो और उसको हम अल्टर करना चाहें तो उसके लिए हम अल्टर प्रिविलेज हमारे पास होनी चाहिए और उसको हम कह सकते हैं अल्टर एनी सीक्वेंस। तो यू कैन अल्टर सीक्वेंस टू चेंज एनी ऑफ पैरामीटर्स दैट डिफाइंस हाउ इट जनरेट्स द सीक्वेंस एक्सेप्ट द सीक्वेंस स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर के अलावा जितने हमारे पास नंबर्स होंगे उसके अलावा हम जो भी सीक्वेंस मैनेज करेंगे उस स्टार्टिंग नंबर के अलावा अगर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज करना चाहते कर सकते हैं। साइक्लिक या नो साइक्लिक के ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम उस लिमिट पे ना पहुंच चुके हों। अल्टर सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, इसकी DDL कमांड्स के साथ हम इसको मैनेज करेंगे जस्ट लाइक ए क्रिएट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का नाम देंगे जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, इंक्रीमेंट बाय 10 होगा और मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट के हम देना चाहते हैं, पहले नहीं दी थी तो ये हम दे सकते हैं अगर उस वैल्यू पे नहीं पहुंचा है। साइक्लिक, नो साइक्लिक या कैश जो भी हमने 20-30 देनी है तो उस कैश को हम यूटिलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेज कर सकते हैं कि हमें ये वैल्यू देनी हो। नेक्स्ट वैल और करंट वैल, हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जो कि हम सीक्वेंस नेम के साथ डॉट करके लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास प्लेसेस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि सब क्वेरी हो सकती है, ए व्यू क्वेरी और मटेरियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के साथ और इसी तरह ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ इन पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम यूनियन, इंसर्ट, माइनस और इन स्टेटमेंट की कंबाइन फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लास ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट भी यूज़ हो सकती है, चेक कंस्ट्रेंट के साथ भी इसको मैनेज किया जा सकता है। कैशिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर फास्ट एक्सेस। अब इसमें हम चाहते हैं कि सीक्वेंस की जो एक्सेस है वो फास्ट हो और वो अगला नंबर क्विकली आए और हमें डाटा इंसर्शन में डिफ़िकल्टी ना हो। ख़ासतौर पे बल्क डाटा जब हम डालते हैं उस वक्त हमें सीक्वेंस की स्पीड चाहिए होती है क्योंकि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जब हम इंसर्ट करते हैं। बी श्योर द सीक्वेंस कैश कैन होल्ड ऑल द सीक्वेंसेस यूज्ड कंकरेंटली बाय योर एप्लीकेशंस। तो कंकरेंट यूज़र भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वन आफ्टर द अदर और इंक्रीज द नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर ईच सीक्वेंस हेल्ड इन द सीक्वेंस कैशे। तो जो भी इंक्रीज वैल्यू है वो कैशे उसको प्रॉपरली यूज़ करे। ड्रॉपिंग सीक्वेंस का मतलब ये कि हम सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं और रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ जा चुकी हैं उस सीक्वेंस के थ्रू उन वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप चाहते हैं कि वो दोबारा वैल्यू रीसेट हों तो आप उसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या यू नॉट नल कंस्ट्रेंट डिसेबल करके तो आप वो वैल्यूज़ दोबारा उसके ऊपर अपडेट फॉर्म में लूप के अंदर चला सकते हैं या आप उसको डायरेक्टली चला सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आप सीक्वेंस को वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ये कि आप इसको ड्रॉप करके रिक्रिएट करके दोबारा यूटिलाइज या यूज़ कर सकते हैं। इसको कमांड को चलाने के लिए हम लिख सकते हैं कि ड्रॉप सीक्वेंस का नाम लिखेंगे और फिर जब ये सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगी तो ये इसकी डेफिनेशन डाटा डिक्शनरी व्यू से रिमूव हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस को हम दोबारा देख नहीं सकते। जस्ट लाइक उसी तरीके से जिस तरीके से टेबल्स है तो सीक्वेंस जस्ट लाइक सेम ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए टेबल इन स्कीमा है। तो स्कीमा के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे व्यू है, टेबल्स है, सीक्वेंसेस है, इनके ड्रॉप करने के बाद इनकी इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी व्यू से मैनेज नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप अगर इसका PLSQL लॉग हिस्ट्री का कोई कोड लिख सकते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ें आपने रखनी हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए हों तो वो एक कस्टमाइज वे से आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। ड्रॉप जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप उनके लॉग को मैनेज कर सकते हैं।